अच्छा, चलिए अभी तक हमने मेजरमेंट्स के बारे में कुछ बातें समझने की कोशिश की, फिर उसके बाद मेजरमेंट्स में ही कुछ रिलेटेड टर्म्स जो थी, जैसे कि कंपैरिजन हो गया, इसको देखा, यूनिट की डेफिनेशन जस्ट हमने देखी। उसके बाद हमने क्वांटिटी को समझा, क्वांटिटी के बाद फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी की बेसिक टाइप्स थी, उनको हमने देखा इस लिहाज से कि क्या वो मैयर हो सकती हैं या नहीं मैयर हो सकती। इस लिहाज से हमने क्वांटिटी की दो टाइप्स पढ़ी थी, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। फिर उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है, मींस दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड प्रॉपर यूनिट, तो उसके बारे में हमने समझा। नंबर और यूनिट का थोड़ा सा रिलेशन मैंने आपको अभी तक समझाया है कि देखें, अगर एक कोई क्वांटिटी है तो क्वांटिटी तो फिक्स्ड है, अब उसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर उसकी यूनिट आप छोटी रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मीटर के बजाय सेंटीमीटर रख देते हैं, तो जैसे यूनिट को छोटा रखेंगे, यूनिट को छोटा करेंगे तो आपको उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी। जैसे मीटर के साथ अगर 1 था तो सेंटीमीटर के केस में उसके साथ 100 आ जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अभी ये देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी को हमने समझा है, जो कि मेजरेबल क्वांटिटी है, उसकी कुछ टाइप्स देखते हैं। लेकिन एक चीज आपके जहन में रहे कि हम ओवरऑल सारी की सारी टाइप्स नहीं देख रहे फिजिकल क्वांटिटी की, हम उस लिहाज से फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स को समझने जा रहे हैं जो कि जब सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आगे एक आध लेक्चर के बाद, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल भी आएगा। जब सिस्टम ऑफ यूनिट साइंटिस्ट बनाते हैं, उस वक्त कुछ क्वांटिटीज को वो बेस क्वांटिटीज के तौर पे चूज करते हैं। जैसे आप क्लास में देखते हैं कि क्लास में थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, टीचर्स जो होते हैं, वो एक दो स्टूडेंट्स को क्लास का प्रोक्टर या मॉनिटर बना देते हैं, फिर उन्हें डिफाइन कर देते हैं कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, आपने ऐसे करना है, बाकियों से भी ऐसे ही ये आपने प्रोसेस सारे करवाने हैं। फिर वो स्टूडेंट जो है वो उनकी बात बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह से जब सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाता है, साइंटिस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं, उस वक्त वो कुछ क्वांटिटीज को बेस के तौर पे चूज करते हैं, और वो ऐसी क्वांटिटीज को चूज करते हैं ताकि उन क्वांटिटीज से फिर बाकी क्वांटिटीज मिल भी सके हमें। ठीक है, मतलब ऐसे स्टूडेंट को बनाया जाएगा प्रॉक्टर या मॉनिटर जो बाकी स्टूडेंट्स को फिर बात बता भी सके। ऐसी क्वांटिटीज को चूज किया जाता है बेस क्वांटिटीज के तौर पे, जिनके इन टर्म्स बाकी क्वांटिटीज को जिनकी फॉर्म में डिफाइन किया जा सके। मैं ये कह रहा था कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स अभी पढ़ रहे हैं, ये उस लिहाज से हैं कि साइंटिस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते वक्त किन क्वांटिटीज को खुद चूज करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, और किन क्वांटिटीज को चूज की हुई क्वांटिटीज की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। उस लिहाज से बेसिकली दो मेन टाइप्स बनती हैं। एक साथ में एक्स्ट्रा बच जाती है सिस्टम इंटरनेशनल की, जब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से, तो उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्दी टॉपिक है, उसमें थोड़ी तफसील से बात करनी पड़ेगी हमें, सेपरेट टॉपिक है आपकी बुक के। सो इस लिहाज से कि सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते वक्त साइंटिस्ट ने खुद चूज किया क्वांटिटीज को, खुद डिफाइन किया, या चूज की हुई क्वांटिटीज की फॉर्म में डिफाइन किया, इस लिहाज से दो बेसिकली हम टाइप्स देख रहे हैं। तीसरी सप्लीमेंट्री में आकर मैं बता दूंगा आपको, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज मेंट बाय बेस फिजिकल क्वांटिटीज? बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मिनिमम इन नंबर होती हैं, बहुत कम चूज की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 20 स्टूडेंट्स को प्रॉक्टर बना दिया जाए, या 20 स्टूडेंट्स को मॉनिटर बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते वक्त भी जो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज के तौर पे साइंटिस्ट चूज करते हैं, वो बहुत कम होती हैं तादाद में, आसानी के लिए, ताकि सिंप्लिसिटी रहे, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट ना हो, तो बहुत कम क्वांटिटीज चूज करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर चोजन बाय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, which are defined by scientists. Scientists उन्हें define करते हैं, and these quantities are used to define other physical quantities. These are chosen by group of scientists, defined by scientists, and used to define other physical quantities. These are called base physical quantities. These are very less in number, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि minimum in number होती है, बहुत कम होती है। सिस्टम इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसमें 7 बेस क्वांटिटीज हैं। टोटल क्वांटिटीज में से सिर्फ 7 क्वांटिटीज को बेस के तौर पे चूज किया सिस्टम इंटरनेशनल ने। ये जो क्वांटिटीज होती हैं, इनकी अपनी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, मींस साइंटिस्ट ने खुद इनको डिफाइन किया तो ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी जो क्वांटिटीज हैं उन्हें इनकी फॉर्म में डिफाइन किया जाता है,
उन क्वांटिटीज को इनकी फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। मतलब आपने कहा कि लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटीज हैं, तो लेंथ को टाइम पे डिवाइड करें तो एक नई क्वांटिटी मिलती है। ये जो नई क्वांटिटी है इसको आप किस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं? इसको लेंथ और टाइम की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, मींस इसको आप बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बेस क्वांटिटीज वो हैं जिनकी तो अपनी तो खास डेफिनेशंस हैं, बाकी क्वांटिटीज जो है वो इनकी इन टर्म्स उन्हें हम बाकी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो अदर क्वांटिटीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दीज बेस क्वांटिटीज। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है लेकिन पूरी दुनिया में यूज होने वाला है। इस सिस्टम इंटरनेशनल में 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज के तौर पे चूज किया गया है, जो हम तफसील से पढ़ेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज सिस्टम इंटरनेशनल में है। बेस क्वांटिटीज का दूसरा नेम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हो सकता है, या इनको एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी बोलते हैं। सो बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर absolute quantities are those minimum number of physical quantities which are chosen by a group of scientists, defined by scientists and used to define other physical quantities. For example, length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. These are the 7 base quantities of the system international. Clear? These are base physical quantities. And the units. अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में कि यूनिट किसको बोलते हैं, तो हमने कहा था यूनिट 9th में भी आपने पढ़ा, एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है, ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसके साथ बाकी क्वांटिटीज को, अननोन क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, मेजर किया जाता है। वो जो स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। बोला था मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर वगैरह वगैरह यूज होते हैं। तो बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेस यूनिट्स बोलेंगे। मतलब लेंथ इज द बेस क्वांटिटी। What is the unit of length? Meter. System international meter यूज होती है, मीटर। मीटर is the unit of base quantity length. So meter is base unit. इसी तरह बेस क्वांटिटी है mass. mass की जो यूनिट होगी वो बेस यूनिट होगी। mass की यूनिट क्या है? kg। इसका मतलब kg क्या है? किलोग्राम क्या है? बेस यूनिट है। टाइम बेस क्वांटिटी है, टाइम की यूनिट सेकंड है। सेकंड क्या है? कौन सी यूनिट है? बेस यूनिट है, बिकॉज इट इज द यूनिट ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बात? सेकंड जो टाइप है इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी अपनी डेफिनेशंस नहीं होती हैं, जिनको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज डिफाइन किया होता है। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मींस दोस क्वांटिटीज व्हिच आर ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलती हैं फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को आपस में जोड़ेंगे तो हमें डिराइव क्वांटिटीज मिलेगी। अब बेस क्वांटिटीज को कैसे जोड़ेंगे? क्वेश्चन ये है कि बेस क्वांटिटीज को किस तरह से मिलाएं हम, कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन से हम मिलाएं ताकि हमें डिराइव क्वांटिटी मिले। तो 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जब आप दो सिमिलर या किसी भी दो क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें, वो उस वक्त तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब तक वो सेम इन नेचर ना हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, तो x प्लस वाई क्या होगा? ये x प्लस वाई ही रहेगा, इसको हम सिंगल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। मींस हम जब दो अनइक्वल जो है, सॉरी अनलाइक जो है, अनइक्वल नहीं, जो दो अनलाइक टर्म्स हैं, जो दो अनलाइक क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उनसे न्यू क्वांटिटी नहीं मिल सकती है। सिमिलरली x माइनस वाई से भी हमें कोई न्यू क्वांटिटी नहीं मिल सकती, x माइनस वाई ही रहेगा, यहाँ पे x प्लस वाई। सो जब हम क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो हम अनलाइक टर्म्स को, अनलाइक क्वांटिटीज को कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। उसके लिए कौन सी क्वांटिटीज होनी चाहिए? लाइक क्वांटिटीज होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप लाइक क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या? फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी x है तो दूसरी टर्म भी हमारे पास x ही होनी चाहिए। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -2 हो सकता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वेरिएबल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी नेचर क्या है? तो दोनों x हैं, दोनों क्या होगी? सिमिलर होगी। पहले क्या थे? दोनों डिफरेंट थे, इसलिए हमने कहा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, नई क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं दोनों क्वांटिटी सिमिलर है
तो देखिए जब सिमिलर है तो आंसर फिर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो 1x और 1x कितने होते हैं, 2x होते हैं। 1 पेन प्लस 1 पेन 2 पेन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्हें ऐड कर सकते हो, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 रह जाएगा, या 2x माइनस 1x करें तो 1x भी रह जाएगा। लेकिन आपने देखा डिफरेंट क्वांटिटीज या अनलाइक क्वांटिटीज, अनलाइक टर्म्स तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रही, तो उसकी तो बात नहीं कर सकते डिराइव के केस में, उससे तो कोई डिराइव क्वांटिटी मिल ही नहीं रही, ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रही, वैसे ही रह रही, कोई नई क्वांटिटी नहीं मिल रही। सिमिलर क्वांटिटीज जो है, लाइक क्वांटिटीज, लाइक टर्म्स जो है, वो जब ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं, मैं वैल्यू थोड़ी डिफरेंट लिख देता हूं, नहीं तो 0 आ जाएगा और फिर 0 कोई क्वांटिटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, मींस न्यू वैल्यू फिर भी नहीं मिल रही है, तो मैं वैल्यू इसको लिख देता हूं 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1x, या x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और कोई न्यू क्वांटिटी आपको फिर भी नहीं मिल रही। 2x माइनस एक्स 1x, सब्ट्रैक्ट करें लाइक क्वांटिटीज को, लाइक टर्म्स को, या ऐड करें, आपको फिर वही क्वांटिटी वही टर्म मिल रही है। पहले भी x ही थी ना, भले एक और एक x अलग अलग थे, बट थे तो x ही। एक पेन 2 पेन, 2 पेन माइनस एक पेन 1 पेन, इसका मतलब पहले भी पेन ही थे जब ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और आंसर में भी क्या मिले, पेन ही मिले। कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन नेचर नहीं चेंज हुई। ऐसा नहीं हुआ कि 1 पेन प्लस 1 पेन इक्वल्स टू 2 कॉपीज, ऐसा तो नहीं हुआ ना। 1x प्लस 1x इज नॉट इक्वल टू 2y, चेंज नहीं हो रही है। सो जब भी आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको कभी भी न्यू क्वांटिटी नहीं मिलेगी, अगर मिली भी तो वही ओरिजिनल क्वांटिटी मिलेगी जो कि पहले से थी। सो डिराइव्ड क्वांटिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द बेस क्वांटिटीज विद ईच अदर। These are obtained by multiplying or dividing base quantities with each other. अब जब आप बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x और y को मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय y क्या मिलेगा, xy मिल जाएगा। ना वो x रहा ना वो y रहा, वो न्यू क्वांटिटी मिल गई xy। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डिवाइड करें x डिवाइडेड बाय y, तो न्यू क्वांटिटी मिल गई x बाय y, इट विल बी न्यू क्वांटिटी। इसलिए हम बोलते हैं कि these are those quantities which are obtained by multiplying or dividing base quantities with each other। प्लस और माइनस के टर्म्स को निकाल दिया बीच में से कि उससे न्यू क्वांटिटी नहीं मिलती, उससे डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं मिलती। These are obtained by multiplying or dividing base quantities with each other। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड जस्ट क्यों लिखा, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही न्यू क्वांटिटीज हमें मिल सकती हैं, प्लस माइनस से नहीं मिलती हैं। डिवाइड के केस में देखिए, अगर दो सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड कर दिया तो आपको फिर कोई न्यू क्वांटिटी ऐसे यूनिट वगैरह कोई आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मल्टीप्लाई आप सिमिलर क्वांटिटीज को करके फिर न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यू डायमेंशन के साथ, न्यू यूनिट के साथ। डायमेंशन को हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हो गया चैप्टर का। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, हमने अभी जो बोला था कि इस सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस क्वांटिटीज हैं, आपने 9th में भी पढ़ा है, वो जो 7 बेस क्वांटिटीज है उनमें से एक लेंथ भी है। जब हम लेंथ को उसी लेंथ के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस क्वांटिटीज को आपस में, हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलती है, और ये जो न्यू क्वांटिटी है हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से जब लेंथ को हम टाइम पे डिवाइड करते हैं, इधर मैंने लेंथ लिखा है, लेंथ मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या होता है, लेंथ होती है, सर्कमफ्रेंस भी लेंथ होता है, ये हम डायमेंशन में क्लियर कर देंगे, ये सारी चीजें सेम नेचर की हैं। तो देखें, लेंथ को जब टाइम पे डिवाइड किया या डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया तो एक नई क्वांटिटी मिल गई अगेन। लेंथ क्या है, बेस, टाइम क्या है, बेस, तो न्यू क्वांटिटी जो मिली है डिवाइड करके वो क्या होगी, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। इट मींस कि आपको बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके भी न्यू क्वांटिटी यानी डिराइव्ड क्वांटिटी मिल रही है। सो दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखें, ये डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड ये बेस की फॉर्म में डिफाइन हुई भी है। इसमें ये बताया हुआ है कि लेंथ और टाइम को डिवाइड करके बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके आपको डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। तो लेंथ और टाइम की फॉर्म में से डिफाइन किया हुआ है कि लेंथ को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड मिलेगी, लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा। इस एरिया को लेंथ की फॉर्म में यानी बेस की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। दिस इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू get the derived physical quantity. This is base quantity, this is base quantity, these are divided to get the derived physical quantity. So that physical quantity which is obtained by multiplying or dividing base quantities with each other is called derived physical quantity. Clear है ये बात? बेसिकली दो क्वांटिटीज हमने देखी। बोला था कि बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उन्हें हम बेस यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है, उनके लिए जो स्टैंडर्ड रखे होंगे उनको अननोन, उन बेस की अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। जैसे बोला लेंथ बेस है, अब लेंथ नोन भी हो सकती है अननोन भी हो सकती है। मीटर रूल है तो उसकी 1 मीटर लेंथ है, नोन है। ये बोर्ड है तो उसकी लेंथ आपको नहीं पता है, अननोन है। तो वो जो नोन स्टैंडर्ड रखा होता है
एक एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, जो सब जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड को यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेस क्वांटिटीज की यूनिट को बेस यूनिट्स बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, फिर लेंथ की यूनिट क्या, मीटर, मीटर मल्टीप्लाई में मीटर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 2 हो जाएगा, फिर 2 मीटर में मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इट मींस एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, आपके पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। तो एक होगी बेस यूनिट, एक होगी डिराइव्ड यूनिट। यूनिट्स जो है वो और भी उसकी कुछ टाइप्स बनती हैं। मैं ऐसा करूंगा कि मैं ट्राई करूंगा कि एक आध बीच में से लेक्चर जो है, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ेंगे, तो एक आध लेक्चर बीच में से यूनिट्स की टाइप्स के ऊपर हम देख लेंगे। बेसिकली तो ये कवर हो जाएंगे, लेकिन मे बी ईटा वगैरह में कुछ एमसीक्यू जैसे आ सकते हैं साथ में, जिसमें आपको कंफ्यूजन फिर ना हो, इसलिए हम कुछ यूनिट की टाइप्स को भी देख लेंगे। अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये बिल्कुल बेसिक आज का लेक्चर है, तो इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि ईटा में आए ऐसे हैं, बट जस्ट बेसिक चीजें हैं जो आपको बाकी चीजों को समझने के लिए जरूरी है। यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड जो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी की बच्चों, जैसे अभी हमने कहा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते वक्त कुछ क्वांटिटीज को साइंटिस्ट चूज करते हैं, उन्हें डिफाइन करते हैं और उनकी फॉर्म में दूसरों को डिफाइन करते हैं। जिन्हें चूज करके डिफाइन करते हैं उन्हें बेस बोलते हैं, जिनकी बेस की फॉर्म में जो डिफाइन होती है उन्हें डिराइव कहते हैं, या बेस में से जो निकलती हैं, ऑब्टेन होती हैं, डिराइव होती है, उन्हें डिराइव कहते हैं। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल हम पढ़ेंगे आगे, उस सिस्टम इंटरनेशनल में ये हुआ कि जो 7 बेस क्वांटिटीज चूज की गई उनमें से सारी क्वांटिटीज नहीं कर रही थी एक्सेप्ट 2 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा बच गई हैं, तो एक्स्ट्रा बचने को सप्लीमेंट बोलते हैं। एक्स्ट्रा चीज सप्लीमेंट होती है, ठीक है ना, सप्लीमेंट मीन इजाफी चीज, एक्स्ट्रा चीज, बाकी बच जाने वाली चीज नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने बेस के तौर पे चूज नहीं किया, लेकिन वो बेस में से डिराइव भी नहीं हो रही हैं। इट मींस दीज आर एक्स्ट्रा क्वांटिटीज। सिस्टम इंटरनेशनल में ये एक्स्ट्रा क्वांटिटीज हैं, इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सिंपली मैं लिखता हूं ये क्या है जी, एक्स्ट्रा क्वांटिटीज हैं, ठीक है। दीज आर नॉट chosen by scientists as the base quantities for system international and these are also not derived from the base quantities. बेस के तौर पे चूज भी नहीं किया गया इनको, और बेस में से डिराइव भी नहीं होती हैं। That's why these are neither base nor derived physical quantities. These are extra quantities called supplementary quantities. कितनी है सिस्टम इंटरनेशनल में supplementary quantities? ये हमारा टॉपिक हो गए। 2 supplementary quantities हैं, 2 quantities जो है वो क्या है, supplementary हैं, और दोनों जो है वो एंगल्स है। एक का नाम है प्लेन एंगल, और एक का नाम है सॉलिड एंगल। यानी एक 2 डायमेंशनल वाला एंगल है और एक 3 डायमेंशनल वाला एंगल है। डायमेंशन, एंगल, प्लेन, सॉलिड, 2D, 3D, इनको इसी टॉपिक में देखेंगे और देखेंगे कि इन्हें कहां कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक सेपरेट जो है लेक्चर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। ये जस्ट हमारा बेसिक स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर था फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स बेसिकली देखी हैं। इस लिहाज से कि साइंटिस्ट उनको चूज करके डिफाइन कर रहे हैं या उनको डिराइव कर रहे हैं बेस में से। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इन चीजों की तरफ हम नहीं गए, हमने स्केलर, वेक्टर, टेंसर, इन चीजों की तरफ नहीं गए। ये हमारा सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें ये भी क्लियर कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी जस्ट बेसिक चीजें हैं तो इनको ऐसे ही हम समझ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए। अभी हमने उसके बारे में कोई खास बात नहीं की है, बिल्कुल नहीं डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें ऑलमोस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह जो है उनको भी डिस्कस करना है, यूनिट की टाइप्स वगैरह भी हैं। तो अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जब आप पहले लेक्चर को सही से रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो चूंकि ये टॉपिक्स बड़े सिंपल टॉपिक्स हैं, इनमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानियां हमने नहीं की हैं। आगे जब टॉपिक्स आएंगे, मजीद काम के टॉपिक्स आएंगे जो आपके एमसीक्यूज या आपके बोर्ड के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनमें हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो अभी तक आप इन्हीं को रिवाइज करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।